हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं सब लोग आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरह से अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। 11th फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं अब तक, ठीक है। वेक्टर का हमने कंप्लीट कर चुके हैं, वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया अपना जो टॉपिक है। साथ ही साथ में अपन जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उनसे रिगार्डिंग जो जितने भी अपन जो एग्जाम्पल्स थे, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, उनको अपन सोल्व कर रहे थे। तो चलिए उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं और अपना एक जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन नोट करते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग जितने भी वेक्टर के, वो वेक्टर कंपोनेंट के रिगार्डिंग कर लिए। साथ ही साथ में हमने कैसे वेक्टर के बीच में जो एंगल फाइंड आउट करते हैं वो हमने कर लिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन देखते हैं वो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा, अच्छा क्वेश्चन भी बोलता है, बिल्कुल बोलता है। देखिए फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, find the net displacement of a particle, find the net displacement of a particle if its starting point, if it undergoes two successive displacements, okay, given by S1 वेक्टर। और S1 वेक्टर है क्या? इस S1 वेक्टर की जो वैल्यू अपने दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास कितना है? 20 मीटर। और जो डायरेक्शन है वो अपने पास दे रखे 30 डिग्री, 37 डिग्री, और अपने पास नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ओके। एंड द नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज S2 वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास 30 मीटर एंड 50 मीटर, सॉरी, एंड अपने पास है 50 मीटर एंड 53 डिग्री, ठीक है। और अपने पास जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन को जब भी अपन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे सिंपल लैंग्वेज पकड़ेंगे, साथ ही साथ में जितना हो सके, ठीक है, इमेजिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में अपने पास, फाइंड दी नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ इट अंडरगोज टू सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स गिवन बाय S1 वेक्टर एंड S2 वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को अपन कैसे डिनोट करते हैं? हम जो है अपनी जो एरो की, अपने जो वेक्टर है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहां से लेंगे जहां से कोई पार्टिकल या कोई बॉडी का ऑब्जेक्ट स्टार्ट करती है चलना, और जो उसका जो फाइनल पॉइंट है उसको अपन मीट कर देंगे, उसको अपन ज्वाइंट कर देंगे और वेक्टर को डिनोट कर देंगे। और जो डायरेक्शन होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट होगी, वो अपने पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो इस प्रकार से अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिजाइन करते हैं। तो फर्दर अपन देखें, अपने को बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो उसको अपन देखने के लिए सबसे पहले हम अपने पास जो डायरेक्शन है जिसका अपन यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो वो डायरेक्शंस को अपन क्या कर देते हैं, डिनोट करते हैं पहले। तो ये जो अपने पास डायरेक्शन है वो अपने पास लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन अपन बोलते हैं ये वेस्ट बोलते हैं, और ये अपने पास होता है मेरे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये अपने पास हो गया डायरेक्शनल सेंस हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं अपने पास कोई बॉडी है
कोई बॉडी है अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, उसका सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने पास कंटिन्यूसली चल रहा, सक्सेसिव मतलब फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा। तो देखिए S1 वेक्टर है वो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। ये हमने देखा था जैसे हमने वेक्टर कैलकुलेट किया, वेक्टर को हमने पढ़ा था, तो लास्ट में हमने डायरेक्शनल सेंस देखा था कि कैसे किसी वेक्टर को डिजाइन कर देंगे यदि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ठीक है। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, तो वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है ना, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट का 37 डिग्री। तो यहाँ से अपन बोलेंगे यहाँ पर जो अपने पास ये S1 वेक्टर अपन बोल देते हैं, ये अपने पास है, और 37 जो डिग्री है वो वेस्ट से होगा, ठीक है। ये अपने पास हो गया 37 डिग्री एंगल, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या बताता है, अपने पास जो वेक्टर का जो अपने पास मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ को डिजाइन करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय द मैग्नीट्यूड, ठीक है। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बहुत बढ़िया। S2 वेक्टर जो अपने पास वो डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ से अपन S1 वेक्टर जो अपने पास ये इस प्रकार से हमने क्यों डिजाइन किया, क्योंकि ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये अपने पास होता है ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ से वेक्टर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने को बोल रखा है वो है 50 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 50 मीटर है और 53 डिग्री एंगल पर है। तो ये अपने पास हो गया, थोड़ा सा लेंथ इसको बढ़ा देंगे क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, और ये अपने पास हो गया 53 डिग्री एंगल। ये अपने पास S2 वेक्टर हो गया, और इनका अपने को क्या बोल रखा है, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये बोल रहा है कि जैसे अपन ये बोलते हैं कि भाई कोई इंसान था, वो 25 मीटर चला अपने घर से, ठीक है, और फिर 50 मीटर और फर्दर चला, तो हम ये बोलेंगे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, दैट विल बी दी 50 + 25, that is 75 meter. We added it directly because these are the scalar, distance is a scalar. But how will we add, how will we find net displacement of these vector S1 vector and S2 vector, because these are the vector quantity, and vector quantity net displacement will be given by the vector addition, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे the net displacement, ठीक है, the net displacement is given as, कैसे देंगे भाई, हम ये बोलेंगे भाई एस नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा ये होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। अरे नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन जोड़ देंगे, डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, सही बात है। तो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, बहुत भी बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब इस S1 वेक्टर को कैसे करते हैं, कैसे अपन कैलकुलेट करें, S2 वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको पता है अपने को एंगल दे रखा है, यहाँ पर एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, एंगल दे रखा है, और ये अपने पास प्लेन में, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए हम 2-3 तरीकों से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2-3 तरीकों से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको पता है कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, that will be the S net vector resultant vector, ठीक है, goes in between from these vector, and we will calculate the angle between them, S1 vector and S2 vector। ये बात है। चलिए फर्दर जो अपन इजी वे है इसको सोल्व करने का, जो इजी वे है वो अपन देखते हैं। देखिए आपको पता है, ठीक है, हम जो है किसी भी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं उनके कंपोनेंट में। मतलब ये बोलें कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है उसको मैं बोल देता हूँ ईस्ट में, ठीक है, या मैं इसको बोल देता हूँ अक्स एक्सिस। क्या बोल देता हूँ मैं, अक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस अक्स एक्सिस, और इसको बोल सकते हैं अपन वाई एक्सिस, बोल सकते नहीं बोल सकते, और ये बोल सकते हैं अपन जेड एक्सिस, ओ सॉरी माइनस वाई एक्सिस, ये बोल सकते हैं। ये प्लेन है, 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है, 2D अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। तो S1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं S1x i के प्लस अपन बोल सकते हैं S1y, अपने पास ये हो जाएगा j के,
सिमिलरली हम S2 वेक्टर को लिख सकते हैं S2x i कैप प्लस S2y j कैप। ये हमने पढ़ा था कैसे किसी वेक्टर को कंपोनेंट में अपन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को देखो, ठीक है, उसमें इजी वे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ, अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि देखो S1x प्लस अपने पास S2x को अपन एक तरफ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इनकी क्या सेम है। डायरेक्शन जब सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर को ऐड कर देंगे, ये मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। सिंपल S1y प्लस अपने पास हो जाएगा S2y, ये हो जाएगा अपने पास j कैप, ये आ गया। लेकिन नाउ व्हाट विल बी दी S1x। S1x है क्या? S1x है क्या? अक्स के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट। S1x है क्या? इसका कंपोनेंट। ये बात बोल दें, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए, ये हमने बोल दिया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, चलिए ये हमने दिया, बहुत ही अच्छी। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर? देखिए S1 जो वेक्टर है, S1 वेक्टर इस तरफ लाइन है, तो इसका जो अक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है, उसका अक्स कंपोनेंट इस तरफ एंगल की तरफ ही तो आएगा। तो उस कंपोनेंट की जो अपने पास डायरेक्शन होगी, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये बोलेंगे अपन S1 अक्स वेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो बोलेंगे बेटा, अपन बोलेंगे S1y वेक्टर। क्या बोलेंगे? S1y वेक्टर। सिमिलरली हम इसको बोलेंगे S2 अक्स वेक्टर। ये वाला ब्रेक कैसे करते हैं भाई? ऐसे ही तो करते हैं, S2 अक्स वेक्टर। और ये वाला बोलेंगे अपन S2y वेक्टर। क्या बोलेंगे? S2y वेक्टर। ये हो गया S2y वेक्टर। एक बात बताइए, क्या S1 अक्स वेक्टर S2 अक्स वेक्टर आपस में अपोजिट है? तो क्या इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप लेऊंगा? अरे इस वेक्टर की क्या लेऊंगा? माइनस आई कैप। तो क्या यहाँ पर S1 अक्स की जगह मैं यहाँ पर माइनस आई कैप लिख देता हूँ? यहाँ पर मैंने बोल दिया माइनस आई कैप। क्या ये बात सही है? क्योंकि S1 वेक्टर को हम ऐसे बोलेंगे S1 अक्स वेक्टर, ठीक है, प्लस S1y वेक्टर। सिमिलरली अपन बोलेंगे S2 अक्स वेक्टर प्लस अपन बोलेंगे S2y वेक्टर। तो क्या इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? S1y वेक्टर ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, तो S1y। सिमिलरली S2 अक्स आई कैप में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सब। S1 अक्स की वैल्यू जो होगी बेटा, वो अपने पास होगी S1 कोस अपने पास 37 डिग्री, ठीक है। S1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 20। तो अपने पास हो गया 20 कोस 37 डिग्री, जो जाएगा अपने पास 4/5 हो जाएगा, और यह जाएगा 16 अपने पास मीटर, ठीक है। अपन ये बोले हैं कि S1 अक्स हो गया, अपन बोलेंगे भैया S2 अक्स कितना होगा? S2 अक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास S2 कोस अपने पास 53 डिग्री, ठीक है, कोस 53 डिग्री। ये अपने पास ये हो गया, सही है, ये अपने पास हो गया S2। अच्छा S2 की वैल्यू कितनी है? 50, तो ये हो गया अपने पास 50। कोस 53 डिग्री बोले तो ये अपने पास हो गया 3/5, तो ये हो गया अपने पास 3/5, ये हो गया अपने पास 10, ये हो जाएगा 30 मीटर। सिमिलरली अपन बोले S1y बोले, व्हाट विल बी दी S1y बोले तो मेरे पास हो जाएगा S1 साइन 37 डिग्री। S1 की वैल्यू कितनी है भाई? S1 की वैल्यू अपने पास 20 है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी अपने पास 3/5 हो गई, और ये हो गया 12 मीटर। सिमिलरली अपन बोलेंगे बेटा S2y जो हो जाएगा, S2 बोले तो अपने पास S2 साइन 53 डिग्री, S2 साइन 53 डिग्री। तो S2 की बोले वैल्यू क्या है? S2 की बोले अपन भी 50, और अपने पास साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा? ये अपने पास 4/5, ये हो जाएगा बेटा 4/5, तो ये अपने पास हो गया 40 मीटर। सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे एस नेट वेक्टर में, इसमें अपन क्या कर देंगे? पुट करेंगे, अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। सो अपन ये बोले एस नेट जो वेक्टर होगा वो सिंपली S1 अक्स प्लस S2 अक्स, S1 प्लस S2 अपन बोल दें 46 मीटर, ठीक है, और ये माइनस आई कैप में हो जाएगा, प्लस ये बोलें अपने पास। देखिए ओहो हो यहाँ पर जो है बेटा ये माइनस आएगा, ठीक है, तो अपने पास S1 अक्स में से तो 30 - 16 होगा, ठीक है ना, 30 - 16 होगा।
ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। s2x माइनस s1, तो s2x बोले 30, 30 माइनस 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, तो ये अपने पास हो जाएगा 14, ठीक है, ये अपने पास हो गया 14, बहुत ही बढ़िया। ये अपने पास हो गया आई कैप, ओके 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 ओके, 14 अपने पास हो गया आई कैप, और जे कैप में अपन बोल रहे हैं s1y प्लस s2y बोले तो 14, ये अपने पास हो गया 52, और ये अपने पास हो गया जे कैप। ये बेटा अपने पास आ गया एस नेट वेक्टर, जिनका बोलते हैं एस नेट वेक्टर, ठीक है। यही अपने को फाइंड आउट करना था, लेकिन इसकी ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, कितना रिजल्टेंट चला, तो अपन बोलेंगे 14 का स्क्वायर प्लस अपन बोलेंगे 52 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे क्या, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। इसका मैं रिजल्ट बता देता हूँ आपको, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 53.85 आता है, 53.85 मीटर चला है साथ ही साथ में। अच्छा, अल्फा जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है, वो अपन बोलते हैं सिंपली, जब भी अपने पास कंपोनेंट दे रखे हों तो सिंपली उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका जो अपने पास एंगल है, किससे, अपने पास s1 वेक्टर से, ठीक है, ये वो कितना होता है 52। सिंपली इसका y कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ अपने पास x कंपोनेंट, उसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपन बोलते हैं 52/14, ठीक है, ये अपने पास हो गया। तो इसकी जो सिंपली वैल्यू जो आती है इसकी अपने पास, अपन इसको बता देंगे आपको, व्हाट इज़ दी, ओके, इसमें नहीं दे रखा, चलिए अपन यहीं पर इसको बोल देते हैं कि ये वाला जो अल्फा एंगल हो गया। एग्जाम में भी यदि आप यहाँ पर कर पाते हो, अगर सोल्व हो रहा है तो जितना हो सके सोल्व कर दो, वरना जहाँ तक जितना आ रहा है उतना ही सफिशियंट है, ठीक है। इसको फर्दर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसको काट सकते हैं, इसको किस से कट रहा है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास हो गया, 2 से काट देते हैं अपन इसको, तो ये अपने पास आंसर है। तो हम ये बोले कि ये जो अपने पास, ठीक है ना, ये अपने पास इस वेक्टर को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देखिए एस नेट जो रिजल्टेंट आया अपने पास, एस नेट जो बेटा 14 आई कैप प्लस 15 टू जे कैप है, तो अपन इसको कैसे बोलेंगे, 14 तो आई कैप में है, किस में, 14 तो अपने पास आई कैप में है, और 52 किस में है, 52 जे कैप में है। ये अपने पास हो गया 52 जे कैप में, और जो रिजल्टेंट है बेटा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये जो अपने पास रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर का जो अपने पास रिजल्टेंट है यही तो होगा, तो ये बेटा जो है वो एस नेट वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, डायरेक्ट इसका जो एंगल है वो अपने पास अल्फा, ये आपको कैलकुलेट हो गया अपने पास। यही क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्चुअल जो थिंग है, कॉन्सेप्चुअल जो है वो समझ में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमिंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन 11th क्लास, स्पेशली डिजाइंड फॉर CBSE और RBSE, ठीक है। टाइम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी है वो इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी है वो आनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट है तो टाइम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि एक्यूरेट, देखिए आपने सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कंटिन्यू रहो आप, ठीक है, एक्यूरेट रहो, स्लो चल लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्लो चल लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूरेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को अपन नोट करेंगे और फिर फर्दर अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ओके। फर्दर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन जो सेकंड अपने पास, क्वेश्चन अपने को बोल रहा है अपने पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, ठीक है ना, बहुत अच्छे। इफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर make angles
30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद वेक्टर F3 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ, आगे बोल रखा अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 वेक्टर इज 10 न्यूटन, ठीक है, इज 10 न्यूटन। एंड साथ ही साथ में आपको बोल रखा गिवन दैट F3 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने को बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करना है F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर को। F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करना है। बोल ये रखा है कि ये जो वेक्टर हैं वो एक जो F1 वेक्टर वो 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाता है F3 वेक्टर से, और F2 वेक्टर बना रहा है 45 डिग्री से। ओके, और कहां से बना रहे हैं अपने पास? F3 वेक्टर से। चलिए ड्रॉ करते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो F3 वेक्टर इनका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये क्या है अपने पास? एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ अपन यूज कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखते हैं, ये अपने पास हो गया बेटा F1 वेक्टर। क्या हो गया अपने पास? F1 वेक्टर हमने ड्रॉ किया, बहुत अच्छे, जिसका अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये F1 वेक्टर हो गया, ठीक है। एक वेक्टर और ले लेते हैं अपने पास, ये अपन बोल लेते हैं अपने F2 वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड भी अपने को फाइंड आउट करना है। ये F2 वेक्टर है। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इनका जो एडिशन वेक्टर है, वो अपने पास कहां से जाएगा? बाय द यूजिंग ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट गोज थ्रू द बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन F3 वेक्टर एंड द एंगल, ठीक है, द एंगल सबटेंड F3 वेक्टर फ्रॉम द F1 वेक्टर दैट इज अल्फा एंड द एंगल बिटवीन, ओके, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट F1 वेक्टर जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो F1 वेक्टर को अपन ये बोल देते हैं बेटा ये 30 डिग्री एंगल है F3 वेक्टर से, ये अपने पास कितना है? 45 डिग्री एंगल है, ये जो अपने को बना रहा है। बहुत अच्छे। हमें ये कैलकुलेट करना है कि अपने पास F1 और F2 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। 2-3 तरीके हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है। आपको दे रखा है F3 वेक्टर, आपको दे रखा है, ठीक है ना, F3 वेक्टर आपको दे रखा है। 2-3 तरीके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, देखिए। अच्छा, F3 का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। F3 का मैग्नीट्यूड भी दे दिया। हम 2-3 तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके पास टोटल जो एंगल है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बीच में 75 डिग्री का एंगल है। कितना है? 75 डिग्री। बहुत अच्छे, 75 डिग्री है। चलिए, और अपने पास, चलिए इसको दूसरे तरीके से अपन सोल्व करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अपने को दे क्या रखा है? अपने को दे रखा है गिवन दैट F3 वेक्टर जो अपने पास F1 वेक्टर प्लस अपने पास क्या दे रखा है? F2 वेक्टर। चलिए, अब F3 वेक्टर जो अपने पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर दे रखा है। चलिए, तो एक बात देखते हैं। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि अपने पास, देखिए एंगल आपको दे रखा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, अपने पास जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या जितना भी जो भी अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हम उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो F3 वेक्टर है इस डायरेक्शन में अपने पास हम बोल देते हैं, ये अपने पास क्या है? अक्स एक्सिस है। ये क्या है बेटा? अक्स एक्सिस है। ये हमने बोल देते हैं, ये अपने पास है अक्स एक्सिस, ठीक है। ये अपन क्या बोल रहे हैं? ये अपने पास है अक्स एक्सिस। ये अपने पास हम बोल दिया, ये इस प्रकार से ये अक्स एक्सिस है, और इसके ऑर्थोगोनल जो अपने पास आएगी वो अपने पास क्या आएगी? वाई एक्सिस आएगी। ये अपने पास जो आएगी वो अब आएगी वाई एक्सिस। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हो भाई, बिल्कुल सर जी, ये बोल सकते हो आप, कोई भी इसमें दो राह नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
अरे मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। मैंने इसको बोल दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिंपल। अब देखना जरा मजा आ जाएगा, अब देखना जरा मजा आ जाएगा। क्या मैं F3 वेक्टर को, ठीक है बहुत बढ़िया, देखिए सिंस क्या F3 वेक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, F3 आई कैप, बोलिए। अरे एक्स एक्सिस में अपन कौन सी डायरेक्शन देते हैं, एक्स एक्सिस में अपन देते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन देते हैं अपन, यूनिट वेक्टर अपन कौन डिफाइन करते हैं, जे कैप। ये अपन माइनस आई कैप और ये अपने पास क्या करते हैं माइनस जे कैप, ये करते हैं नहीं करते। तो ये जो वेक्टर F3 वेक्टर केवल एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस में किसी भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन आई कैप में है, मैग्नीट्यूड F3 है, इसका डायरेक्शन आई कैप लिख सकते हैं। एक बात बताइए, क्या F1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, F1 जो वेक्टर है ये अपने पास ये वाला एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो अपन ये बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे F1 cos 30 डिग्री अपने पास एक्स एक्सिस में मतलब आई कैप, प्लस अपन ये बोलेंगे F1 sin 30 डिग्री, और ये अपने पास हो गया बेटा ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, तो अपन बोलेंगे माइनस जे कैप, ठीक है बहुत अच्छे। अच्छा ये अपने पास F1 cos 30, ये अपने पास हो गया √3/2 आई कैप, और ये अपने पास हो गया माइनस का अपने पास ये हो गया अपने पास F1/2 अपने पास जे कैप। क्या ये सही बोल रहे हो, क्या अपन सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गया F1 वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट में अपन ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं। ये अपने पास हो गया ये वाला जो हो गया अपने पास F1 cos 30 डिग्री, और ये वाला जो हो गया इसको बोल देंगे F1 sin 30 डिग्री। सिमिलरली, ठीक है ना, एंड सिमिलरली अपन ये बोल सकते हैं, सिमिलरली जो F2 वेक्टर है बेटा, F2 वेक्टर ये अपने पास, ठीक है, हम ये बोलेंगे F2 cos 45 डिग्री आई कैप, ठीक है इस प्रकार से, और ये डायरेक्शन प्लस जे कैप में जाएगा तो अपन बोलेंगे F2 sin 45 डिग्री जे कैप, ठीक है ना। तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 cos 45 डिग्री बोले तो F2/√2, और ये बोले तो F2/√2 जे कैप। सही है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, मेरे को भी आया, वाह वाह बहुत बढ़िया। अब देखिए वन क्वेश्चन में इन सब को पुट कर देते हैं, वन क्वेश्चन में इसको पुट कर देंगे तो देखिए F3 वेक्टर को अपन बोलेंगे F3 आई कैप इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे अपने पास √3/2 आई कैप, ओके √3/2 F1 आई कैप प्लस अपन बोलेंगे, ओहो माइनस है क्या, माइनस F1/2 जे कैप, और प्लस अपन बोलेंगे F2/√2 आई कैप प्लस अपन बोलेंगे F2/√2 जे कैप। देखिए ये अपने पास हो गया बेटा F3 आई कैप इज इक्वल टू, अपन बोलेंगे आई कैप को अपन एक तरफ कर लेते हैं तो अपन बोलेंगे √3/2 F1 प्लस अपन बोलेंगे F2/√2 ये आई कैप, प्लस जे कैप को इस तरफ कर लेंगे, जे कैप बोलेंगे अपन ये बोलेंगे F2/√2 माइनस F1/2 जे कैप। एक बात नोट कर रहे हो क्या, एक बात देख पा रहे हो क्या, कि इस तरफ आई कैप है, इस तरफ आई कैप है, इस तरफ जे कैप नहीं है, तो क्या ये जे कैप वाला जो ये फैक्टर वो ये जो अपने पास टर्म हो क्या वो जीरो की इक्वल होगी, ये वाली जो टर्म हो क्या वो जीरो की इक्वल होगी। क्या मैं इसको जीरो रख सकता हूँ, क्योंकि इस तरफ कोई जे कैप वाला कोई जो अपने पास फैक्टर है ही नहीं, जे कैप के आगे जो मल्टीपल में कुछ है ही नहीं, तो उसको अपन जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो क्या मैं इसको जीरो बोल दूंगा, बिल्कुल बोल दूंगा, जीरो बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। सो मैं ये बोल सकता हूं कि F1/2, ठीक है, इज इक्वल टू, जीरो करेंगे तो F2/√2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 जो हो गया वो हो गया √2 इंटू F2। एक तो बात ये आई अपने पास समझ में, ठीक है, एंड यहां से हम इसको कल इक्वल कर देंगे। F3 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा F2/√2 प्लस
√3/2 और ये हो गया अपने पास F1। ये अपने पास आती है समझ में। एक और बात अपने को समझ में आती है, क्या इन दोनों की अपने पास दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, दो अननोन हैं, दो ही अपने पास इक्वेशंस हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू? बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए F2 की जगह ये F1 की जगह अपन पुट कर देते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं, देखिए 10 = अपने पास हो गया F2/√2। F1 की जगह अपन लिख सकते हैं ओके √3/2, ओके √3/2 इंटू F1 की जगह अपन लिख सकते हैं ये वाला √2 इंटू F2। तो 10 = हो गया F2/√2 प्लस अपने पास ये कैंसिल आउट हो गया, √3/√2 हो गया, √3/√2 इंटू अपने पास F2 हो गया। तो ये अपने पास हो गया बेटा 10√2 = F2 इंटू अपने पास हो गया 1 + √3। तो जो F2 की जो वैल्यू आई मेरे पास आई बेटा 10√2 अपॉन में 1 + √3। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आ रहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन चेक कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, F1 क्या होगा? एंड F1 जो होगा बेटा √2 इंटू F2, तो √2 इंटू F2 से कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 20/1 + √3। और क्या यही फाइंड आउट करना था? लेट मी चेक दैट इज इट करेक्ट और नॉट। सो oh my god, it is very correct, okay, because we have followed the rules, simple basic rules of vector। कंसेप्ट पकड़िए, इसमें कॉन्सेप्ट ये थी कि कहीं भी अपन जो है कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या जो 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इसको शिफ्ट किया जा सकता है, कहीं भी रोटेट करके अपन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग हमने एक्स एक्सिस को यहाँ मान लिया, ये वाई एक्सिस को यहाँ मान लिया, सिंपल इनको ब्रेक कर लिया और अपने पास वैल्यू आ गई F1 और F2 के मैग्नीट्यूड की। F1 और F2 के मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ में हमने यहाँ पर कंपोनेंट जो मेथड है वो यूज़ किया, सिंपल कंपोनेंट मेथड हमने यूज़ किया। ठीक है, कंपोनेंट मेथड हमने यूज़ कर लिया, बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ में आया और अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेस्पॉन्स दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि मेरे को भी पता चले। ठीक है, बहुत अच्छे, ओके, इजी था। दूसरा तरीका भी अपन फॉलो कर सकते हैं, अपने पास 75 डिग्री एंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। अच्छा, मैग्नीट्यूड अपने को नहीं दे रखा तो अपन एंगल अपने को पता है, बहुत अच्छे। साथ ही साथ में अपने को जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वो अपने पास यहाँ पर 30 डिग्री बना, तो tan α = b sin θ अपन a + b cos θ से अपन यूज कर सकते हैं। दो इक्वेशन हो जाएंगे, दो ही अननोन है, आ जाएगा। लेकिन इजी ये पड़ेगा, चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कीजिए और लेट मी चेक दैट व्हाट इज द टाइम। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो देखिए अपने पास क्या बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहे अपने पास इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with the resultant। अच्छा, ये बात है क्या? वो तो पहले के सिमिलर हो गया, विद देयर रिजल्टेंट। ठीक है, एंड बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड अपने पास दे रखा 10, देन फाइंड आउट, देन व्हाट विल बी the magnitude of a vector। सिंपल, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल है। पहले जैसा है, आप ट्राई करना चाहे तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, ठीक है, और ट्राई कीजिए, फिर अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
दो वेक्टर दे रखे हैं अपने पास, ओके, और रिजल्टेंट दे रखा है उनके साथ ये 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बनाते हैं, देन व्हाट इज विल बी द एंगल मैग्नीट्यूड। ओ हो बहुत ही चाहिए। देखिए रिजल्टेंट अपने दो वेक्टर दे रखे हैं। देखिए ड्रॉ करने का सिंपल तरीका, आप एक वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ए वेक्टर बोल दिया। एक वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो अपन ये बोल देते हैं, ये अपने पास रिजल्टेंट आर वेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो होता है उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब उनका एडिशन, सिंपल एडिशन कर देते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो ए वेक्टर रिजल्टेंट से 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ये बना रहा 30 डिग्री और ये बना रहा अपने पास 45 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छे। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। सिंपल बेटा वही अपन फॉलो करेंगे पीछे जो हमने किया था। इस वेक्टर के लॉन्ग अपन ये बोल देते हैं, ये बेटा हमने बोल दी एक्स एक्सिस हमने बोल दी, ठीक है। और इसके अपने पास जो ऑर्थोगोनल हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास वाई एक्सिस, ठीक है, बहुत अच्छे। कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, देख लेते हैं अपने पास ये वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा, ये अपने पास होगा ए कोस 30 डिग्री, ठीक है, ए कोस 30 डिग्री। ये जो होगा अपने पास ये होगा बेटा ए साइन 30 डिग्री, सिंपल। बी का जो है इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो अपने पास होगा बेटा बी कोस 45 डिग्री। कोस उस तरफ लेते हैं जिस तरफ एंगल दे रखा अपने को, और ये बोल देते हैं बेटा बी साइन 45 डिग्री, बी साइन 45 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत मजा, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इन वेक्टर का अपने पास ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आ गया, ये वाले जो अलोंग वाई एक्सिस, एक तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, एक नेगेटिव वाई एक्सिस में। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको डिजाइन करने में केवल यही दो कंपोनेंट काम में आ रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट काम ही नहीं आ रहे, ये वाले कंपोनेंट काम ही नहीं आ रहे। मतलब ये बोलूं मैं कि आर एक्स जो है वेक्टर जो है, ठीक है, आर एक्स जो वेक्टर है अपने पास, उसको डिजाइन कौन कर रहा है, ए एक्स वेक्टर प्लस अपने पास बी एक्स वेक्टर, और आर वाई जो वेक्टर है उसको डिजाइन कर रहा है अपने पास ए वाई वेक्टर प्लस अपने पास बी वाई वेक्टर। बट आप एक बात बताइए कि जो आर वाई वेक्टर है, क्या ये अपने पास जीरो वेक्टर है, क्या नल वेक्टर है? बिल्कुल है। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वाई वेक्टर, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए वाई इज इक्वल टू बी वाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड में अपन क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सिंपल मॉडुलस अपन ले लेंगे। तो ए वाई कितना है, क्या ए का वाई कंपोनेंट कितना था, ए साइन 30 डिग्री, और बी का वाई कंपोनेंट कितना है, बी साइन 45 डिग्री, बी साइन 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा भी आ गया, मेरे को तो आ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड ए कितना है फाइंड आउट करना है, बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो हम ये बोल रहे हैं बेटा कि ए इज इक्वल टू अपने पास बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, साइन 45 डिग्री 1/√2, और ये हो गया बेटा 1/2। ए जो हो जाएगा बेटा ये अपने पास हो गया 10, और ये अपने पास हो गया बेटा ये √2 हो गया अपने पास, ठीक है, और ये हो गया 10√2। ये अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लेट मी चेक दैट, ओके दैट इज करेक्ट, एंड दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। देखा हमने क्या किया, यहां पर हमारी एक्यूरेसी अच्छे से आ गई, स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। आपको हमने कैलकुलेट कर रखा है, ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल अपन ये बोल देंगे, इसके अलोंग अपन एक्स एक्सिस ले लेंगे, इसके अपने पास ऑर्थोगोनल जो है वो वाई एक्सिस बोल देंगे, सिंपल इसका सॉल्यूशन कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, बहुत बढ़िया। स्क्रीन को पॉज कीजिए और फर्दर अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इजी था, इजी था, बहुत इजी था, बहुत ही इजी। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं जरा फर्दर बेटा। अपन क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन जो है अपने पास ये वाला देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव एंगल बिटवीन देम, ओके ओके। क्वेश्चन ये है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव एंगल
एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट मेक make angle 45 डिग्री विद ए वेक्टर से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is 10, then find magnitude of b, find magnitude of b वेक्टर। ओके, बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ईजी है। क्वेश्चन का आंसर अपने पास अपन देखते हैं, देखिए। ओके, सिंपल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये हम बोल देते हैं ये ए वेक्टर है बेटा, ये अपने पास बी वेक्टर है। टेल से टेल मिलाया, ठीक है ना। कौन सा गाना याद आ रहा है, ताल से ताल मिला, ठीक है ना। ये अपने पास टेल टू टेल, सिंपल, ठीक है। इस सॉन्ग से अपन बहुत यूजफुल है यार, ये सॉन्ग तो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। टेल टू टेल, ताल टू ताल, ठीक है ना। मिला देंगे मैग्नीट्यूड, अपन जो उनका जो बीच का एंगल है वो अपने पास 60 डिग्री अपन बता देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। रिजल्टेंट जो है ये अपने पास हो गया, रिजल्टेंट जो अपने पास आर वेक्टर अपन बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर से एंगल अब वो अपने पास है 45 डिग्री, यही है बिल्कुल। अरे बहुत ईजी है रे बबुआ, बहुत ही ईजी है ये तो। ए का मैग्नीट्यूड बेटा 10 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। अरे बबुआ बहुत ईजी है रे ये तो, बहुत ही ईजी है। देखिए, वी नो दैट क्या टेन अल्फा जो होता है बेटा वो अपने बोलते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अरे रिजल्टेंट 1045 डिग्री दे रखा है, 1045 डिग्री इज इक्वल टू बी कितना है, बी को तो कैलकुलेट करना है। साइन 60 डिग्री दे रखा है इनके बीच का एंगल, और अपने को ए की वैल्यू जो अपने पास 10 दे रखी है, बी को अपने को कैलकुलेट करना है, कोस अपने पास 60 डिग्री है, तो 1045 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। 1045 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल। साइन 60 डिग्री अपने पास बेटा √3/2, और यहाँ पर हो गया 10 प्लस अपने पास बी 1/2 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या इसको मैं अपन ऐसे बोल सकते हैं 10 प्लस b/2 इज इक्वल टू √3b/2, और हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास b इंटू अपने पास हो जाएगा बेटा 1/2 माइनस √3/2। तो b की जो वैल्यू आ गई मेरे पास आ गया 20/1 माइनस √3, ये अपने पास आ गया। बहुत ही इजी, वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सो लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। I am not going to consume time on this question because this is formula based question. Simple, two vectors are given, the angle between them are 60 degree, resultant makes an angle 45 degree from a vector. Then what will be the resultant vector, that is r vector is equal to a vector plus b vector, and what we will have to find out, that is the find out magnitude of b. So finding the magnitude of b, we will use the angle formula, that is tan alpha, b sin theta upon a plus b cos theta, 1045 डिग्री। बहुत इजी एंड b वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी, बहुत ही बढ़िया, सिंपल है, इजी है और कन्वीनियंट भी है, मज़ा भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं फर्दर, एक क्वेश्चन और अपन ट्राई करते हैं। देखिए, ओहो हो, इतना इजी क्वेश्चन है क्या आगे वाला भी, हद हो गई यार, ये कौन देते हैं क्वेश्चंस। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है, इफ
इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ओके 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके भाई, अरे सिंपल, अपने को इस वेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो सी वेक्टर को पहले कैलकुलेट करते हैं। ए वेक्टर कितना है अपने को दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 3b वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। सिंपल, सी वेक्टर जो अपने पास होगा बेटा ये हो जाएगा अपने पास 2i कैप और माइनस अपने पास 6j कैप। ठीक है, 2i कैप माइनस 6j कैप। सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपने पास 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस अपने पास हो जाएगा 6i कैप प्लस अपने पास हो जाएगा 3j कैप माइनस अपने पास 3k कैप। ठीक है ना, सिंपल, बहुत बढ़िया। सी वेक्टर जो हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा माइनस 4i कैप, ठीक है ना, प्लस अपने पास हो जाएगा 6j कैप, ओ सॉरी 5j कैप और अपने पास ये हो जाएगा माइनस का 7k कैप। देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? ओके, मैग्नीट्यूड विल बी द ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर 49। ओके सो व्हाट विल दी, ओके करो अपने पास। ओके तो 9 और ये हो जाएगा अपने पास 10 15 और 20। ओके, और ये अपने पास हो गया 2। ठीक है ना, ओके 4 9, ठीक है 9 हो गया अपने पास, ये हो गया। ठीक है, बहुत जी। तो ये हो जाएगा अपने पास 3√10, इसका अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड। सो हम सिंपल इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 3√10। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया रे, बहुत ही बढ़िया, वाह वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। सो बेटा अब जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े कंसेप्चुअल हैं शायद और इजी भी हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बचे, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बचे, फिर अपना ये जो वेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर देंगे, इनको धराशायी कर देंगे, एक एक को उखाड़ के फेंक देंगे। फिर अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहाँ तक अपन क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं, किया भी, क्वेश्चंस को सोल्व भी किया। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व भी किया। तो भाई इस लेक्चर को यहीं तक अपन रखते हैं आज। ठीक है, चलिए एक दो बात आपको डिस्कशन कर लेते। तो हो गया अपना, बिल्कुल यहाँ तक हमने कवर किया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जो अपने पास रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप जो पीछे का रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फॉरगेटिंग करवा आपको याद है जितना ज़्यादा अपन सपोज कीजिए आपने आज पढ़ा 100% याद हो गया, नेक्स्ट डे आपको 65% वो खत्म हो जाएगा, 25% बचेगा। फिर धीरे धीरे वो एकदम से 2-3 दिन 4 दिन वो एकदम उसका डीके होने लग जाता है। ठीक है, तो उस डीके, उस फॉरगेटिंग कर्व को मात कैसे दें, उस फॉरगेटिंग कर्व को अपन फेल कैसे करें, फॉरगेटिंग कर्व से ओवरकम कैसे करें। तो सिंपल तरीका है, क्या करना आपको, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ठीक है, और भाई हेल्थ में आउटडोर एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, लिक्विड लेते रहें अच्छे से। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।